वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मोटरवेज और रेलवेज के जरिए मुमकिन दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मोटरवेज और रेलवेज के जरिए मुमकिन दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए कायम कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की सलाहियत का जायजा लेगी, दहशतगर्दी और जराइम रोकने के लिए इन इदारों की सलाहियत को जांचेगी। जराये ने बताया कि नई बनाई गई कमेटी इन इदारों की इस्तेदाद-ए-कार, अहलियत बढ़ाने और इन्हें बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। मज़कूरा कमेटी अपनी तजावीज़ 2 हफ्तों के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अज खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने और इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। बानी पीटीआई ने तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई दरखास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंदी की सियासत में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतहा पसंदी सियासत का खमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात को एपीसी में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। बदकिस्मती की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा ही नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा है कि बुशरा बीबी का दुख सुनकर अफसोस हुआ कि उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। उन्होंने कहा कि केपी की सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। फैसल करीम कुन्नी ने मजीद कहा, अवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ पीटीआई के कारकुनों के लिए हैं। क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के विरसा को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? अब आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई। उनका एहतसाब न हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाजा खुल जाएगा। एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, इसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। वजीर दिफा का कहना था कि बानी पीटीआई को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी पीटीआई वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो इन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुष्ट पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज देते हुए कहा कि बानी पीटीआई तरसीलात जर रोकने की कॉल देना चाहते हैं, जरूर दें, ये नाकाम होगी। इजरायली फौज के गजा में हमलों से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल को इजरायली फोर्सेज ने ड्रोन से निशाना बनाया। अस्पताल में हमले से कम से कम 29 फलस्तीनी मरीज और डॉक्टर शहीद हुए। अरब मीडिया ने मजीद बताया कि नसीरात कैंप पर इजरायली हमले में शोहदा की तादाद 20 हो गई है। नसीरात कैंप में शहीद अफराद में 6 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। इजरायली फौज ने बैतुल्लाया में इंडोनेशिया के अस्पताल को भी निशाना बना दिया। गजा में इजरायली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,615 हो चुकी। लबनान में हिजबुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज सामने आ गई है। जराये के मुताबिक PSL 10 के ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नामों पर गौर किया जा रहा है। ड्राफ्ट की बैरून मुल्क कराने की तजवीज PSL के हवाले से होने वाले हालिया इजलास में सामने आई। PSL ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया गया। जराये का बताना है कि IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।